Good morning, friends. I am Dr. Shweta Tomar, Principal in Akshara Kids Academy and Consultant Trainer in UMS India. आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं that is self transformation. Before we talk about self transformation होता क्या है? Self transformation basically is self realization. Self transformation is reaching the ultimate goal of peace, happiness, or we can say divine bliss. Self transformation is related to our mind, body, and soul. In this video, we will talk about 5 things for self transformation. One is body, second is our emotions, third is our habits, then our relationships, and then our dreams and hopes. So we will begin from the first, body. जहाँ तक सवाल हमारी फिजिकल बॉडी का है, हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसानी से कर लेते हैं क्योंकि हम उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। आवर आउटर ब्यूटिफिकेशन, हमारे लुक्स और उन सब चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसलिए हम अपनी बॉडी को फोकस करके सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी कर पाते हैं। दैट इज़ आवर फिजिकल एक्सरसाइजेज, योगाज, या हम फेशियल करा रहे हैं या ब्यूटिशियन किया जा रहे हैं। बट वॉट बॉडी इज़, बॉडी बेसिकली है क्या? बॉडी इज़ द पैकेजिंग ऑफ एनी मटेरियल। कोई भी मटेरियल का पैकेजिंग है। ऑफकोर्स द पैकेज शुड बी ब्यूटिफुल, तभी लोग उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ज़्यादा एक्नॉलेज कर पाएंगे। लेकिन क्या हो अगर ये पैकेज अंदर से खोखला हो, उसके अंदर कुछ ना हो, या ये जो बाहर का एनवलप है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल हो लेकिन वो जो अंदर एक डब्बा है वो खाली हो? देन दिस बॉडी इज़ यूजलेस। और कितने दिन आप उस पैकेट को या पैकेज को या एनवलप को या रैपिंग पेपर को संभाल के रखेंगे? सो विल बिगिन, ऑफ कोर्स वी विल बिगिन द सेशन विद बॉडी, लेकिन द अल्टीमेट ब्लिस वी हैव टू रीच। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए एक स्टोरी लेते हैं, अ स्टोरी ऑफ अ कुकून। एक कुकून के अंदर एक बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई होती है, लेकिन वो कुकून के अंदर जब रहती है तो दैट इज़ अ प्लेस वेयर इट इज़ डार्क, डस्टी। इसी तरह से हमारी पर्सनालिटी होती है। हम भी एक कुकून के अंदर रहते हैं, हमारी पर्सनालिटी भी डार्क और डस्टी होती है जब तक कि हम सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को प्लान नहीं करते। बटरफ्लाई कुकून का शेल ब्रेक करती है एंड देन इट बिकम अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई, और तभी वो उड़ना सीखती है। जब वो उड़ना सीखती है तो वो डिवाइन ब्लिस फील करती है, और तभी वो देखती है कि जीवन, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, और वो खुद भी एक खूबसूरती के साथ डेवलप हो जाती है। हम सब उसी कुकून में रहते हैं। जब तक हम उस कुकून की शेल को ब्रेक नहीं करेंगे, हम एक खूबसूरत बटरफ्लाई कभी भी नहीं बन पाएंगे। और इस कुकून की शेल को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करना है। जब हम बात करेंगे सेल्फ एनालिसिस की, वी हैव टू फर्स्ट लुक इनटू आवरसेल्फ, which is related to our body aspects or the physical body aspects. कई बार बहुत सारे यंगस्टर्स एंड इवन नॉट ओनली यंगस्टर्स, बहुत सारे अलग अलग लोग अपने में बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ को गिनवाते हैं, अपने फिजिकल फीचर्स को बहुत बुरा कहते हैं। किसी को किसी की हाइट पसंद नहीं है, किसी को किसी के फीचर्स पसंद नहीं है, किसी को किसी का कॉम्प्लेक्शन पसंद नहीं है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम अपने अंदर गिनना स्टार्ट कर देते हैं कि काश मेरी नाक थोड़ी और शार्प होती, काश मेरी आंखें और थोड़ी बड़ी होती, एंड देन आई विल बिकम अ ब्यूटिफुल। और हम ये भूल जाते हैं कि जो डिवाइन पावर है, उसने जो क्रिएशन किया है, दैट इज़ द बेस्ट क्रिएशन एंड वी आर वेरी ब्यूटिफुल। इफ़ वी टॉक अबाउट बॉडी एस्पेक्ट्स, तो हम लोगों को क्या करना है? वी हैव टू मेक अ लिस्ट। हमको एक लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट में हम जो भी कुछ फील करते हैं रिलेटेड टू आवर आउटर बॉडी, हमको उसमें हमारे ड्रॉबैक्स लिखने हैं। आई फील आई शुड हैव मोर हाइट, आई फील आई शुड हैव अ फेयर कम्प्लेक्शन, आई फील माई स्माइल शुड बी मोर ब्यूटिफुल। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स जो भी आपको फील होते हैं कि आप में ये सारी चीज़ें और होती तो आप फिज़िकली और ज़्यादा ब्यूटीफुल होते, आपको वो लिखनी है।
जब आप उनको लिख लें, उसके बाद आपको अपनी सारी फिजिकल एस्पेक्ट्स को एक पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है। आपको ये कभी फील नहीं करना है कि काश मैं और लंबा होता या मैं छोटा होता। आपको हमेशा नेचर से खुद को डील करना है। अ जिराफ इज अ जिराफ एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल क्रिएशन, और वो अपने आप में संतुष्ट है और खुश है। इसी तरह से हम जिस भी बॉडीली फीचर को नेगेटिव सोचते हैं, हमको उसको पॉजिटिव एफर्मेशन देना है। सेकेंड, इन पॉजिटिव एफर्मेशंस को आपको दिन में 3-4 बार रिपीट करना है। इफ़ यू थिंक योर आईज आर नॉट ब्यूटिफुल, give a beautiful affirmation to it. My eyes are like, the eyes of deer. My eyes are like a deep blue sea. इस तरह के affirmations आप खुद की फिजिकल बॉडी को दीजिए, और इन affirmations को आप दिन में 3-4 बार रिपीट करिए। जब आप इन affirmations को रिपीट करते हैं, then you have to take a deep breath. आप deep breath लीजिए और उसको imagine कीजिए। If you are giving एफर्मेशन ऑफ योर आईज रिलेटेड टू द सी, तो आप सी इमेजिन करिए और आपकी आंखों को इमेजिन कीजिए, और आप मेडिटेट करिए और डीप ब्रेथ के साथ इसको एफर्मेशन को रिपीट करिए। दिस यू हैव टू डू थ्राइस और 4 times a day आपको करना है। देन इमेजिन ब्यूटिफुल इमेजेस रिलेटेड टू योर बॉडीली फीचर्स। टेक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई हीरो या हीरोइन या कोई और बहुत ज़्यादा पसंद है, जो उनकी चीज़ें बहुत पसंद है और आप चाहते थे कि मेरे अंदर भी ये सब हो, तो आप उनको इमेजिन कीजिए। और जब भी आप अपने एफर्मेशंस को रिपीट करें, इमेजिन द फेस ऑफ दैट पर्सन और द नेचर, एनी क्रिएशन, आपकी मदर, एनीबडी जिसको आप उससे रिलेट कर पा रहे हैं। सेकेंड एस्पेक्ट है हमारा इमोशंस। हमारे बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो हमारे नर्वसनेस क्रिएट करते हैं या हमें परेशान करते हैं, जैसे कि एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, फियर। बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं और जिनको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। तो जब हम बात करते हैं इमोशंस की, तो हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? पहली चीज़, यदि कोई भी ऐसा नेगेटिव इमोशन है जिसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है और वो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, तो वी हैव टू एनालाइज द सिचुएशंस। हमें सिचुएशन को एनालाइज करना है। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें वो ट्रिगर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप सब कुछ लिख लीजिए ताकि इट विल बी वेरी कन्वीनियंट। कौन सी सिचुएशन, वर्ड्स, या कौन ऐसा पर्सन है जिससे वो ट्रिगर होता है, वो सब आप लिख के रखिए। जब भी वो इमोशन ट्रिगर हो, पॉप अप हो, उस इमोशन को एक पॉजिटिव पिक्चराइजेशन से अटैच कर दीजिए। पॉजिटिव पिक्चराइजेशन मीन्स, जब भी, टेक फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ इमोशन ऑफ एंगर, अगर एंगर का इमोशन बहुत जल्दी पॉप अप होता है, तो आपको आपके ब्रेन को ट्रेन करना है एक पर्टिकुलर इवेंट पे, जो कि आपके ब्रेन को सूद कर सके, काम डाउन कर सके। कोई भी लाइफ का एक पर्टिकुलर इवेंट को इमेजिन कीजिए और उसको एंगर से अटैच कर दीजिए। एंगर, द ब्यूटिफुल इवेंट ऑफ माई लाइफ, the beautiful picture or a photograph or a person whom I love much should be attached to that particular emotion. जब भी वो emotion trigger हो, आपको एक लंबी breathing के साथ यही imagine करना है कि इस emotion को, इस particular emotion को मैंने किस person से attach किया था, and imagine the picture, the face of that person. एंड दैट इज़ हाउ आप धीरे धीरे उन इमोशंस पे, उन नेगेटिव इमोशंस पे काबू कर लेंगे। नेक्स्ट इज, आप अपने हर इमोशन को एक पर्टिकुलर वर्ड दीजिए। डोंट कीप योर नेगेटिव इमोशंस एज इट इज, गिव देम द पॉजिटिव वर्ड्स। टेक फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज एंगर, you should give the name rejoice. If it is fear, then give the name confidence. If it is darkness, then give the name light, the brightness. If it is sadness, then give the name happiness. If it is guilt, then give the name honor. If it is disappointment, then give the name entertainment. And therefore, change the words. आप words को change कर दीजिए. Third is the aspect where we want to transform is relationship. The very crucial and very important aspect of life, जहाँ हम relationship के बारे में बात करते हैं. Relationship
आप सभी से रिलेशंस डिफरेंट होते हैं. द रिलेशनशिप डिस्ट्रेस कैन बी बिटवीन द फादर एंड सन, इट कैन बी बिटवीन द स्पाउसेस, इट कैन बी बिटवीन एनी फैमिली मेम्बर्स. तो सबसे पहले रिलेशनशिप डिस्ट्रेस में हमको क्या करना है, हमको प्रॉपर इंक्वायरी करनी है कि डिस्ट्रेस है क्यों, बेसिकली व्हाट आर द ट्रिगरिंग पॉइंट्स जिसकी वजह से डिस्ट्रेस है. तो रिलेशनशिप डिस्ट्रेस में पहले हम प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे. सेकेंड इज वी हैव टू मेक एन एम्पैथी चार्ट. हमको एक एम्पैथी चार्ट बनाना है. कोई भी ऐसी सिचुएशंस जिसमें आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेरल्स होते हैं या डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं या मूड स्विंग्स होते हैं, उन सिचुएशंस को लिखकर एम्पैथी चार्ट बनाइए एक दूसरे के लिए. इफ़ इट इज़ बिटवीन स्पाउस, then both the spouse have to make an empathy chart कि what this is the quarreling point and this is my empathy chart कि why she behave like this and why I behave like this and what could be the should be the situation, means how can we mold the situation. Then role exchange कीजिए. For one or the other day the spouse should exchange their roles. The husband should become wife and a wife should become husband. And if it is between the siblings, they should change the role. If it is between father and son, they should change the roles. Then सुबह उठ के सबसे पहले 10 वर्ड्स या 10 पॉइंट्स लिखिए उन लोगों के लिए जिनसे आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं. The 10 good points, the 10 good words, the 10 good sentences. Every day you should write, and you should give in a form of a card or a note piece. आप उनको दीजिए, एक दूसरे से एक्सचेंज करिए, एंड दैट शुड बी स्टिक फॉर द होल डे ऑन द वॉल. देन थर्डली, एनी रिलेशनशिप विच बिकम्स quarrelsome, दे नीड फ्रेशनेस. उसको फ्रेशनेस की ज़रूरत होती है. फ्रेशनेस में आप आपकी पुरानी एल्बम्स को रिपीट कीजिए, उनको देखिए रोज़. देन आप आपकी वीडियोज़ को देखिए. यू कैन गो आउट फॉर अ पिकनिक. आप पिकनिक पे बाहर जाइए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. And this is how you can bring again the freshness in the relationship. Fourth point is dreams and hopes. हम हमेशा अपने dreams और hopes को transform करना चाहते हैं into reality. तो जब हम dreams और hopes को reality में transform करना चाहते हैं, उसके लिए पहली चीज़ जो हम करेंगे, हमको अपना life chart बनाना है. हमारे जितने भी अचीवमेंट्स हैं, उन अचीवमेंट्स को अचीव करने में हमने क्या मेहनत की, हमारे क्या प्लानिंग्स थी, कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उनको सक्सेस होने में कितना टाइम लगा. क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है, जब हम ड्रीम्स की और होप्स की बात करते हैं, हमको इमीडिएट ग्रैटिफिकेशन चाहिए, हमको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए जो कि नहीं आते, और जब नहीं आते हैं तो हम डिप्रेस होने लगते हैं, नर्वस होने लगते हैं. सो फॉर दैट वी नीड टू हैव आवर लाइफ इवेल्युएशन कि हमारे पुराने अचीवमेंट्स हमने किस तरह अचीव किए और उनको कितना टाइम लगा. सो नए ड्रीम्स और होप्स को भी it will take time. Next in dream and hope you have to do is you have to make your diary regarding your hopes and dreams. आपके क्या क्या ड्रीम्स हैं उन सबको आप जॉट डाउन करके लिखिए, सबको एक जगह करके लिखिए. और जैसे जैसे आपका ड्रीम्स पूरा होते हैं, यू हैव टू कीप अ रिवॉर्ड बॉक्स. एक रिवॉर्ड बॉक्स रखिए खुद के लिए. जब आपकी होप्स और आपके ड्रीम्स मटेरियलाइज होते हैं, टेक अ रिवॉर्ड आउट ऑफ दैट. वो रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, मे बी अ टूर, a break, a meeting, a date, anything. After writing diary, you should have and maintain writing morning pages. आप अपने morning pages भी रखिए. रोज़ लिखिए आपके emotions को, आपकी feelings को, आपकी hopes, आपके desires को, और उनको evaluate कीजिए कि वो कितनी successful हो रही हैं, या मैं कौन से स्टेप से कौन से स्टेप तक पहुंचा, एंड हाउ विल आई कंप्लीट इट. सो यू शुड हैव वन ड्रीम जर्नल. सेकेंड, यू शुड हैव a morning list of your emotions and your dreams and hopes. And last is habits. As we all know, old habits die hard. तो हमको क्या करना है, हमको habits को befool करना है. How we'll befool the habits? By creating new positive habits. Before creating new positive habits, हमें befooling में अपना जौहरी विंडो चार्ट बनाना है. जितनी भी हम नई हैबिट्स को इनकलकेट कर रहे हैं, उनके वीकनेस एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हमको हमारी पुरानी हैबिट्स जो हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं उनसे रिप्लेस करना है. एंड एवरी मोमेंट
that aspect should come in mind कि why we are changing our habits, what are the strengths of our new habits, and what will we get out of removing the old habits which is not fruitful for us. Next is हमें environmental mastery करनी है regarding habits. How we are going to do it? Through spiritualism. जितना स्पिरिचुअल होने की कोशिश करें, जितनी स्पिरिचुअल चीज़ों को पढ़ें, बाय मेडिटेशन वी कैन डू इट. सो हमको अपनी हैबिट्स को थ्रू दीज पॉइंट्स रिमूव करना है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.